बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास 9th। टुडेज माय टॉपिक इज़ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेटा केमिकल रिएक्शन या बेटा केमिकल चेंज। बेटा देखें कि केमिकल रिएक्शन क्या है या केमिकल चेंज क्या है बेटा। ऐसी चेंज any change which alters the composition of substance is a chemical change। मीन्स कि बेटा ऐसी चेंज जिसमें जो हमारे पास जो कोई भी क्या है केमिकल है, कोई भी क्या है सब्सटेंस, उसकी जो कंपोजिशन है वो बेटा क्या हो जाए चेंज, तो एक न्यू सब्सटेंस बन जाए, तो बेटा इस चेंज को क्या कहा जाता है केमिकल चेंज या बेटा उसे क्या कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। सेम थिंग in this type of change one or more new substances are formed from the original substances। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी चेंज होती है, इससे मीन्स के एक नई चीज़ बन जाती है। मीन्स कि बेटा ऐसी चेंज जिसमें कोई नई चीज़ बन जाए, इस चेंज को बेटा क्या कहा जाता है केमिकल रिएक्शन और बेटा इसे क्या कहा जाता है केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल बेटा व्हेन आयरन Fe rusts it reacts with oxygen of air in presence of moisture to form red brown iron oxide rust। बेटा देखें क्या होता है कि ये एक ऐसी चेंज है, मिसाल के तौर पे जो आयरन है बेटा हमारे पास, हम एक कॉमन मिसाल ले लेते हैं। जैसे आयरन को रस्ट लगता है बेटा, उसके जब ऑक्सीजन रस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस व्हेन आयरन रस्ट इट रिएक्ट्स with oxygen of air in presence of moisture to form red brown iron oxide। बेटा देखिए क्या होता है कि जब आयरन होता है हमारे पास, आयरन का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो हमारे पास मॉइस्चर की मौजूदगी में जो ऑक्सीजन हमारे एयर में मौजूद होती है मॉइस्चर की मौजूदगी में, तो बेटा एक लेयर सा आ जाता है रेड ब्राउन आयरन ऑक्साइड। एक उस पर रेड किस्म का एक लेयर आ जाता है जिसे बेटा क्या कहा जाता है रेड ब्राउन आयरन ऑक्साइड्स। या बेटा एक और मिसाल लें, जैसे कोयल होता है, कोयले का मिसाल लें हम, उसको बेटा जब जलाया जाता है, उसे बेटा जब हम जलाते हैं तो बेटा क्या होता है उसमें से धुआं निकलता है, गैसेस प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उसमें से ऐश मिलती है हमें। मीन्स कि एक चीज़ को हमने जलाया, बर्न किया, तो उसमें से डिफरेंट चीज़ें हमें मिली, एक न्यू सब्सटेंसेस मिली। मीन्स के ऐसी चेंज जिसमें जो सारी जो कंपोजिशन है किसी भी सब्सटेंस की वो बेटा क्या हो जाए चेंज, तो बेटा ऐसी चेंज को बेटा क्या कहा जाता है केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। द बर्निंग ऑफ कोयल इज़ अ केमिकल रिएक्शन और चेंज इन विच इट कंबाइन विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म इंटायरली न्यू सब्सटेंस। बेटा क्या होता है जो एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है, जब हमारे पास कोयला होता है जो जलता है तो हमारे पास बेटा एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमने पहले बात की केमिकल रिएक्शन की या केमिकल चेंज क्या होती है। मीन्स के एक होती है बेटा केमिकल चेंज, दूसरी होती है फिज़िकल चेंज। केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज में डिफरेंस क्या है। केमिकल चेंज एक ऐसी चेंज होती है जिसमें जो कंपोजिशन होती है बेटा सब्सटेंस की वो बेटा क्या हो जाती है चेंज, और बेटा फिज़िकल चेंज ऐसी चेंज होती है जिसमें हमारे पास जो कंपोजिशन होती है बेटा सब्सटेंस की उसमें चेंजेस नहीं आती। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि बेटा केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज एक ऐसी चेंज है जिसमें जो हमारे पास कोई सब्सटेंस होता है उसकी जो बेटा कंपोजिशन होती है वो बेटा कंपोजिशन क्या हो जाती है सारी चेंज हो जाती है। तो मीन्स कि इस टाइप की चेंज को बेटा क्या कहा जाता है केमिकल रिएक्शन और बेटा उसे क्या कहा जाता है केमिकल चेंज। अभी बेटा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस कैन बी डिवाइडेड कॉमनली इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स। केमिकल रिएक्शंस के बेटा 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, वो जो हम एक एक करके बेटा क्या करेंगे डिस्कस। नंबर 1 डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, नंबर 2 एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 3 सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 5 कंबशन रिएक्शन। ये बेटा 5 जो हैं हमारे पास क्या हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप हैं। तो बेटा आए अभी हम एक एक को क्या करते हैं डिस्कस करते हैं।
अभी बेटा हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। मीन्स के डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन in which a chemical substance break down to form two or more simpler substance is called decomposition reaction। बेटा ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो है एक सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाए, उसमें से हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलें, तो बेटा इस टाइप के चेंज को, इस टाइप के केमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता है बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का आपको पता है कि डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। क्या करना बेटा? तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो मीन्स कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी एक चीज़ जो है ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, अदर टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ज़ाहिर बात है बेटा, अगर हम किसी भी चीज़ को बेटा तोड़ेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या कोई केमिकल कंपाउंड हो या कोई और चीज़ हो, तो उसे हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो मीन्स कि ये बेटा ऐसे रिएक्शन होते हैं, दीज रिएक्शंस रिक्वायर सम एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन। ये बेटा ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको बेटा एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट। हम कुछ अमाउंट एनर्जी का देते हैं, उसके बाद बेटा ये जो है हमारे पास वो सब्सटेंस जो हैं क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन। तो मीन्स के मेरे कहने का मतलब ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल बेटा इसको हम समझेंगे कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं इसका। पहला, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। ये बेटा एस क्या है? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जब बेटा इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड। और बेटा किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। अभी देखें, ये एक चीज़ थी, ये एक सिमिलर सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो गया दो चीज़ों में। तो मीन्स के इस टाइप के रिएक्शंस को बेटा क्या कहेंगे? जब बेटा हम इसको हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे ही बेटा एक और दूसरा मिसाल ले लेते हैं हम। सिमिलरली पोटाशियम क्लोरेट KClO3, दिस इज पोटाशियम क्लोरेट, ऑन हीटिंग प्रोड्यूस टू सिंपलर सब्सटेंसेस, पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। बेटा देखें, ये जो पोटाशियम क्लोरेट है हमारे पास, इसको बेटा जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से बेटा होगा क्या? ये जो पोटाशियम क्लोरेट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा बेटा किसमें? पोटाशियम क्लोराइड और बेटा किसमें? ऑक्सीजन में। मीन्स के अभी देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने बेटा पढ़ा। अभी बेटा हम बात करेंगे एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर कोई एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एडिशन। या बेटा ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ द रिवर्स और अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा मीन्स के जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होंगी तो हमें एक सिंगल चीज़ मिलेगी, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी। तो मीन्स के इस टाइप के रिएक्शन को बेटा क्या कहा जाएगा? एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बेटा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसके बेटा ये क्या होते हैं? रिवर्स में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखें मिसाल ले लेते हैं बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड को कंबाइन करते हैं किसके साथ बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखें बेटा दो चीज़ें कंबाइन होके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिली। तो मीन्स के इस किस्म की चेंज को, इस किस्म के केमिकल रिएक्शन को बेटा क्या कहा जाएगा? एडिशन रिएक्शन और बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और मिसाल ले लेते हैं बेटा हम। सोडियम है यहाँ पे। व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन, जब सोडियम को रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ, ये G शो करता है, G स्टैंड फॉर गैसेस, ये S शो करता है सॉलिड को। अभी देखें जब बेटा हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक न्यू सब्सटेंस मिल जाएगा जिसे हम क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड, या बेटा जिसे क्या कहा जाता है? कॉमन साल्ट। जिसे बेटा क्या कहा जाता है? कॉमन। तो बेटा आज हमने बात की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या है, कुछ हमने उसके टाइप्स डिस्कस किए। बाकी जो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के या जो केमिकल चेंज के, वो बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, खुदा हाफ़िज़।